दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी बड़े प्रीमियर स्कूल में कराना चाहते हो और उसके लिए आप ये सोच रहे हो कि आप उसका एडमिशन पहले क्रैच में करोगे जहां वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो पाएगा ताकि आसानी से फिर उसको बड़े प्रीमियर स्कूल में एडमिशन मिल सके, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हो। इस सपने से जितनी जल्दी हो सके आप बाहर आ जाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रीमियर स्कूल्स के जो इंटरव्यूज जो होते हैं दोस्तों, ये टोटल एक ड्रामा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको यही समझाता हूँ, यही ड्रामा, इसी ड्रामा का मैं टोटल दोस्तों आज आपको ये प्रोसेस बता देता हूँ। दोस्तों दरअसल ये प्रीमियर स्कूल्स जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। इनमें जो पहला टाइप होता है उनकी मंथली फी जो है काफ़ी हाई होती है और उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको कहा जा सकता है दोस्तों किसी हद तक जो है वो फेयर होता है। हालांकि वहाँ पर वो भी नहीं, वो उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो बच्चे का जो है स्मार्टनेस चेक कर सकें, उसकी इंटेलिजेंस चेक कर सकें। उन सब चीज़ों में दोस्तों उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरव्यू में वो केवल और केवल ये देखना चाहते हैं कि पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसा है, और इसी बिना पे दोस्तों जो है बच्चों की सिलेक्शन होती है। और उसके बाद सिलेक्शन के बाद दोस्तों डायरेक्टली वो पेरेंट्स से जो है डिमांड करते हैं एडमिशन फीस की। हालांकि आजकल एडमिशन फीस का जो दूसरा नाम दिया गया है सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है उसको। हालांकि ये दोनों चीज़ें हैं जो हैं दोस्तों गलत हैं, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों इन स्कूलों को जो है शाबाशी दूंगा। ये बदमाशी नहीं करते हैं, कुर्सी के पीछे से ये पेरेंट्स से पैसे नहीं लेते हैं, डायरेक्टली ये पेरेंट्स से जो है मांग के लेते हैं। और दोस्तों ये जो दूसरे टाइप के प्रीमियर स्कूल्स होते हैं ये ट्रस्ट के नाम पे चल रहे होते हैं। इन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट से लैंड ले रखा होता है, ट्रस्ट के नाम पे स्कूल चला रहे होते हैं। सती सावित्री बन के जो है दोस्तों ये स्कूल चला रहे होते हैं। हालांकि क्या चीज़ है जो इनको डिमांड में लाती है, दरअसल दोस्तों इनकी जो मंथली फी है वो काफ़ी कम होती है, जो बाकी प्रीमियर स्कूल्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम होती है। जो चीज़ जो है पेरेंट्स को अट्रैक्ट करती है इन स्कूल्स की तरफ, हालांकि एजुकेशन में जो है ये बेस्ट होते ही हैं। तो दोस्तों होता ये है, पहले ही बिगिनिंग में जो है पेरेंट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन, जिसकी फ़ीस तकरीबन 500 से 1500 तक होती है। तो पहले ही ये बिगिनिंग में तकरीबन 1-2 करोड़ रुपए उसी में कमा लेते हैं, हालांकि चल रहे होते हैं ट्रस्ट के नाम पे। बहरहाल उसके बाद एक ड्रामा शुरू हो जाता है। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है पेरेंट्स को बच्चे के साथ, और पेरेंट्स और बच्चे का इंटरव्यू दोस्तों एक साथ नहीं होता है। तो जो ही आप देखेंगे कि आपके बच्चे को अलग थलग लिया जा रहा है तो आपको समझना है कि ड्रामा शुरू होने वाला है। दोस्तों ये इसलिए होता है ताकि कल को पेरेंट ये डिमांड ना करे, ये क्लेम ना करे कि हमारे बच्चे को आपने जो भी पूछा था उसने तो इजीली आपको जवाब दे दिया था, तो किस बात पे आपने रिजेक्ट किया है। जैसा मैंने कहा दोस्तों ये तो फिक्स्ड मैच होता है, ये एक टोटल ड्रामा होता है। तो पेरेंट्स को प्रिंसिपल एक कोने में लेके जाता है और बच्चे का जो है, हालांकि दोस्तों ये कानूनी तौर पे जुर्म है, अभी बच्चे का एडमिशन भी नहीं हुआ होता है और ये बच्चे को एक 3-4 साल के बच्चे को पेरेंट्स से जुदा कर देते हैं। बिना एडमिशन के एक स्कूल के अलग कोने में लेके उसका इंटरव्यू किया जाता है, जो कि एक ड्रामा होता है। और उसके बाद दोस्तों, हालांकि यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा ये एक ड्रामा होता है, इनको कोई शौक नहीं होता है कि बच्चे की इंटेलिजेंस से चेक कर सके, ये टोटल एक ड्रामा होता है। और दोस्तों बहरहाल जो ही ये फिर इंटरव्यू प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सिलेक्शन से पहले दोस्तों होता ये है इनका जो टोटल रोल, चाहे 100 बच्चे लेने हो या इनको या 200 बच्चे, तो इसका जो 50% है वो पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट ही उन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है इसमें। और वो कौन से बच्चे होते हैं, उसमें से 10-20% वो बच्चे होते हैं जिनके सिबलिंग्स ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, और बाकी जो 20-30% दोस्तों वो बच्चे होते हैं जो पॉलिटिशियंस के होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स के होते हैं। तो इन सबको दोस्तों जो है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिशन मिल जाता है वहाँ पर। और जो फिर बाकी ऑलमोस्ट जो 50 से 60% सीट्स जो होती हैं उसके लिए दोस्तों होता ये है, ये डायरेक्टली जैसे बाकी प्रीमियर स्कूल्स की तरह डायरेक्टली पेरेंट्स से पेमेंट नहीं मांगते हैं, कोई डोनेशन नहीं मांगते हैं, रुश्वत नहीं मांगते हैं, ये लीगली हमेशा सेफ रहना चाहते हैं। तो करते ये हैं दोस्तों, इनके एजेंट्स, इनके ब्रोकर्स फील्ड में होते हैं, अपने ब्रोकर्स को फील्ड में भेजते हैं जो इनके एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। तो वही फिर मार्केट में जाके जो दोस्तों जो है पैसा कलेक्ट कर लेते हैं पेरेंट्स से एडमिशन के नाम पे। हालांकि और इसका मुद्दा और मकसद ये जो बच्चे का जो इंटरव्यू अलग थलग होता है वो इसलिए भी होता है ताकि पेरेंट के जो है दिमाग में एक शक बना रहे कि पता नहीं हो कैसा मेरे बच्चे का इंटरव्यू हुआ कैसा है एग्जैक्टली। तो दरअसल दोस्तों ये पैसे का ही खेल होता है। बहरहाल अगर इनको 50% जो इनकी सीट्स पड़ी रहती हैं
अगर हो सकता मान लीजिए कि ब्रोकर केवल और केवल 40 या 45 ही बेच पाता है, 40-45 के ही पैसे ले पाता है पेरेंट्स से, तो जो दोस्तों वो 5% होता है, तो फिर वो लकी बच्चे होते हैं, तो फिर उनको उसी इंटरव्यू प्रोसेस के ही थ्रू जो है सिलेक्ट किया जाता है। हालांकि उसमें भी उन बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया जाता जिनका इंटरव्यू सही हुआ होता है। वहाँ पर भी दोस्तों वही देखा जाता है कि कौन से पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल स्टेटस सही है, कौन से पेरेंट्स दरअसल वहाँ पर भी फिर प्रायोरिटी दी जाती है कि इन्हें जो सरकारी मुलाजिम हो, दोनों में से एक अगर कोई किसी का पेरेंट जो है सरकारी मुलाजिम है तो दोस्तों उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इन स्कूलों के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे, आप पुलिस के पास जाएंगे, क्राइम ब्रांच के पास जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सब चीज़ें फजूल हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है इनका, बिकॉज ये बड़ी मछलियाँ होती हैं। जैसा मैंने कहा वहाँ पर जो है करोड़ों रुपए का हेर फेर होता रहता है, तो इनके कॉन्टैक्ट्स भी बड़े होते हैं। मान लीजिए अगर आपने क्राइम ब्रांच में एक FIR जो है लॉन्च कर भी लिया और कोई पुलिस ऑफिसर ये भी चाह रहा हो कि उन पे एक्शन करे, लेकिन तुरंत उसके बाद ही जो स्कूल को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो तुरंत वो उसको किसी बड़े ऑफिशियल या किसी बड़े पॉलिटिशियन से कॉल करवाते हैं उस पुलिस ऑफिसर को चुप होने के लिए। दोस्तों इन स्कूलों को क्रैश करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं और हमारे मोहल्ले के जो छोटे मोटे स्कूल हैं दोस्तों, ये स्ट्रांग होने चाहिए। बिकॉज ये प्रीमियर स्कूल जो है इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, इनके पास कोई स्पेशल फैकल्टी नहीं होती है। दरअसल जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था दोस्तों, ये केवल ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये टोटल जो है अंग्रेजी का ही खेल है। और आप में से जो भी वीडियो देख रहा हो और अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है पढ़ाई में, चाहे वो बड़ा हो, 10th क्लास में पढ़ रहा हो, 12th क्लास में पढ़ रहा हो, कॉलेज जा रहा हो, अगर आपको लगता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो दोस्तों इसका केवल और केवल मतलब ये है कि वो किताबें जो हैं उसकी वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं उसके साथ, तो जिसका मतलब है कि उस बच्चे का अंग्रेजी पे होल्ड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है पढ़ाई में, तो सबसे बेस्ट तरीका, इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप एक प्राइवेट ट्यूटर जो है अंग्रेजी वाला, किसी प्राइवेट ट्यूटर के पास उसको लेके जाए और उसको ये कहिए कि इसको अंग्रेजी समझाइए, इसको ऐसा बनाइए कि ये तक कम से कम ये अंग्रेजी समझ सके, अंग्रेजी लिख सके। तो दोस्तों उसके बाद होगा ये आसानी से जो है पढ़ पाएगा, इसका इंटरेस्ट बना रहेगा किताबों में, और उसके साथ साथ होगा ये उसकी जो एग्जामिनेशन में जो है इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। बिकॉज दोस्तों होता ये है, अगर बच्चा अंग्रेजी पे बच्चे का होल्ड नहीं होगा तो उसको मजबूरन उसको रट्टा याद करना पड़ता है, कोडिफिकेशन उसको याद करना पड़ता है, जो चीज़ जो है उसका इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है इस पढ़ाई से। तो बेस्ट तरीका दोस्तों यही है, अंग्रेजी लैंग्वेज जो है बच्चों को सबसे पहले दोस्तों ये प्लस माइनस अकबर बीरबल ये ख़त्म कर देना चाहिए। पहले इस अकबर बीरबल की जगह जो दोस्तों है पहले बच्चे को जो है अंग्रेजी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, और जो ही वो बच्चा अंग्रेजी लैंग्वेज सीख जाएगा उसके बाद दोस्तों उसको किताबें जो है, एजुकेशन जो है आसान लगने लगेगी। यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है सरकारी स्कूल की मैनेजमेंट से कि मेहरबानी करके आप ये अकबर बीरबल पहले बिगिनिंग में साइड में रखें, पहले कोशिश करें कि बच्चे को जो है अंग्रेजी सिखाएं। बच्चे का अंग्रेजी पे होल्ड होना ज़रूरी है, बिकॉज वही चीज़ जो है उसको इंटरेस्ट दिलाएगा किताबों में, वही चीज़ जो है उससे आसान लगने लगेगी, उसको एजुकेशन जो है तभी आसान लगने लगेगी जब उसके और किताब के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। और वो कब नहीं रहेगा? जब बच्चा जो है अंग्रेजी समझने लगेगा, अंग्रेजी खुद लिखने लगेगा। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा ये टोटल खेल है अंग्रेजी का। अपने बच्चों को अंग्रेजी लैंग्वेज सिखाइए और उसके बाद देखिए दोस्तों किसी प्राइवेट ट्यूशन नहीं आपको अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा, किसी कोचिंग सेंटर में आपको अपने बच्चे को नहीं भेजना पड़ेगा, वो केवल इजीली वो इंटरनेट से सब कुछ पढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।